स्टूडेंट, तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग देखेंगे आर्हेनियस थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन। ठीक है, डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग का ये टॉपिक दिया गया है केमिस्ट्री में यूनिट नंबर 2 में। ठीक है, तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हर साल सेमेस्टर एग्जाम में आता है। ठीक है, यानी कि आर्हेनियस जो थे वो क्या थ्योरी दिए थे आयोनाइजेशन के बारे में। ठीक है, आयोनाइजेशन के ऊपर क्या थ्योरी दिए थे उसी के बारे में हम लोग को देखना है। ठीक है, तो आप लोग भी वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक बने रहिएगा, आप लोग का आर्हेनियस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन क्लियर हो जाएगा। तो पहला पॉइंट है व्हेन इलेक्ट्रोलाइट्स डिजोल्व इन वाटर इट डिसोसिएट इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। ठीक है, यानी कि पहला पॉइंट क्या बोले थे आर्हेनियस ने कि जब भी हम लोग कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स को डिजोल्व करते हैं किसी भी वाटर में या किसी भी सॉल्वेंट में, तो वो डिसोसिएट टूटता है किसमें, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल में। ठीक है, तो यही पॉइंट नंबर 1 में बोला जा रहा है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 है दिस प्रोसेस इज नोन एज आयोनाइजेशन। इसी प्रोसेस को हम लोग आयोनाइजेशन भी बोलते हैं, यानी कि जब भी कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स को किसी भी सॉल्वेंट या किसी भी वाटर में हम लोग मिलाते हैं तो टूटता है, डिसोसिएट होता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल में और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल में। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 क्लियर हो गया होगा। ठीक है, थर्ड नंबर पॉइंट है द चार्ज कैरिड बाय पॉजिटिव आयंस इज इक्वल टू चार्ज कैरिड बाय नेगेटिव आयंस इन होल सॉल्यूशन टू इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। यानी पॉइंट नंबर 3 में बोल रहा है जितना हम लोग का पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस होगा आयनाइजेशन प्रोसेस में उतना ही नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस होगा आयनाइजेशन प्रोसेस में। यानी कि जितना पॉजिटिव आयंस चार्ज को कैरी करेगा उतना ही नेगेटिव आयंस नेगेटिव चार्ज को कैरी करेगा। ठीक है, ताकि पूरा सॉल्यूशन क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। ठीक है, यही पॉइंट नंबर 3 में बोला जा रहा है, यानी कि जितना पॉजिटिव आयंस चार्ज को कैरी करेगा उतना ही नेगेटिव आयंस चार्ज को कैरी करेगा ताकि पूरा सॉल्यूशन को उसको न्यूट्रल बनाना है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 3 में यही बोला जा रहा है। अब पॉइंट नंबर 4 है द पॉजिटिव गोज टू कैथोड कोल्ड कैटायन एंड नेगेटिव आयंस गोज टू एनोड कोल्ड एनायन। यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि जो प्लस चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है वो कैथोड के पास जाता है जिसको हम लोग कैटायन बोलते हैं, और जो नेगेटिव आयन से यानी जो नेगेटिव चार्ज है यानी कि जो माइनस चार्ज है वो एनोड के पास जाता है जिसको हम लोग एनायन बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा पॉइंट नंबर 4। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 5 देखते हैं। पॉइंट नंबर 5 बोला जा रहा है द आयंस विच इज फॉर्म्ड बाय रीयूनाइट टू अनडिसोसिएट इन ऑर्डर टू मेक इक्विलिब्रियम बिटवीन आयंस एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 में बोला जा रहा है कि जो भी हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है ना वो कभी कभी क्या होता है, रीयूनाइट होने लगता है। ठीक है, ताकि उसका जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है ना वो ऑब्टेन करने के लिए, उसका जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है वो ऑब्टेन करने के लिए, यानी कि जो चार्ज यानी कि मान लीजिए Na है, ठीक है, Na प्लस और Cl, ठीक है, ये टूट गया है। यानी कि ये पॉइंट में क्या बोल रहा है कि जो हम लोग का चार्ज है, ठीक है, Na प्लस और Cl माइनस है, ये मान लीजिए टूट गया। ठीक है, ये डिसोसिएट हो गया, तो ये क्या करेगा कि जो हम लोग का पार्टिकल टूटा है वो क्या होगा, कभी कभी रीयूनाइट होने लगता है, मतलब कि अपना इक्विलिब्रियम कंडीशन को ऑब्टेन करने के लिए, यानी फिर से ये आना चाहता है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 5 में यही बोला जा रहा है। पॉइंट नंबर 6 है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन डाइल्यूशन एंड बिकम्स मैक्सिमम एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप बोल सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होगा वो डिपेंड किस पे करता है, डाइल्यूशन एंड बिकम्स मैक्सिमम एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो डिपेंड करता है कि डाइल्यूशन में, ठीक है, डाइल्यूशन में यानी कि सॉल्वेंट में हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स को कितना अच्छा से मिक्स किए हैं, कितना अच्छा से, जितना अच्छा से मिक्स करेंगे उतना ही अच्छा से क्या होगा, डिसोसिएट होगा, टूटेगा आयंस में। तो यही हम लोग का बोला जा रहा है पॉइंट नंबर 6 में। ठीक है, पॉइंट नंबर 7 में है द कंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन द आयंस प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रोलाइट्स। यानी पॉइंट नंबर 7 में बोला जा रहा है कि जो हम लोग का कंडक्टेंस होता है वो डिपेंड करता है किसमें, आयन में, यानी कि जो आयन प्रोड्यूस हुआ है इलेक्ट्रोलाइट्स के द्वारा। तो वही हम लोग का पॉइंट नंबर 7 में बोला जा रहा है, जो हम लोग का कंडक्टेंस होगा वो किस पे डिपेंड करता है, जो हम लोग के इलेक्ट्रोलाइट्स के द्वारा टूटा है आयंस उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 8 है द आयंस मोलिक्यूल्स हैव कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यानी पॉइंट नंबर 8 में बोला जा रहा है कि जो हम लोग का, यानी कि जो मेरा मोलिक्यूल्स होगा आयंस में, ठीक है, जो टूटता है, ठीक है, जो मेरा मोलिक्यूल्स होगा आयंस में जो टूटता है वो मोलिक्यूल्स का प्रॉपर्टी को ऑब्टेन करेगा। ठीक है,
वो मोलिक्यूल्स का प्रॉपर्टी को क्या करेगा, ऑब्टेन करेगा, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को क्या करेगा, वो जो सॉल्वेंट और सोल्यूट का प्रॉपर्टी होगा उसका प्रॉपर्टी को ये ऑब्टेन करेगा, ठीक है, ऑब्टेन करेगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 7 में यही बोला जा रहा है। पॉइंट नंबर 8 है द प्रॉपर्टीज ऑफ केटायन एंड एनायन इज सेम एज इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि जो हम लोग का इलेक्ट्रोलाइट्स का प्रॉपर्टी होगा वही प्रॉपर्टी किसका होगा, आयंस का भी होगा, क्योंकि आयंस किसके थ्रू आया है, आयंस इलेक्ट्रोलाइट्स के थ्रू आया है। इलेक्ट्रोलाइट्स जब टूटा जब इलेक्ट्रोलाइट्स जब टूटा तभी तो आयंस बना, इसलिए दोनों का प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम होगा। इलेक्ट्रोलाइट्स का टूटने से आयन बना है, ठीक है। तो यही हम लोग का आर्रेनियस थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन बोलता है। तो यही सब थ्योरी बताए थे आर्रेनियस ने, जो जो पॉइंट अभी हम बताएं, ठीक है। तो यही पॉइंट आप लोग को पॉइंट वाइज पॉइंट लिखना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया आर्रेनियस थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन तो आप लोग को पॉइंट वाइज पॉइंट लिखना है, ठीक है। हम लोग जितना भी आज हम पॉइंट बताएं इजी लैंग्वेज में बताएं, ठीक है, ताकि सबको समझ में आए, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग को पॉइंट वाइज पॉइंट लिखना है, ठीक है। अगर कोई न्यू आए हो चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह से वीडियो पाने के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो आप लोग को किस टॉपिक पर चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और फ्रेंड को ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जितने भी बचे हुए टॉपिक्स रहेंगे और भी मैं कवर कर दूंगा, ठीक है।